been a common phenomenon in Uttarakhand for decades. ANI ने खबर दी है कि कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की है। सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार इस बारे में सोच रही है। लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार हो रहा है। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी। भाई साहब थोड़ा दूर से कीजिए ना। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। आपने ग्लव्स भी नहीं पहना है। क्या कर रहे हैं आप लोग? थोड़ा दूर रहिए। आंटी मार्केट गई थी। कैसे आप? अभी नहीं आंटी, बाद में। अभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है ना। बाद में आना। ठीक है आंटी। नियम नए कानून के साथ नए रंग रूप में लॉकडाउन 4.0 आ रहा है। ज्यादा जानकारी 18 मई के पहले देशवासियों को दे दी जाएगी और करीब 33 मिनट के इस भाषण में प्राइम मिनिस्टर ने 30 मिनट तक
भारत में कोरोना की वैक्सीन की खोज में वैज्ञानिक और संस्थाएं दिन रात शोध कर रहे हैं। तो देखिए, इसी से जुड़ी खबर है। ये खबर आपको खुश कर सकती है। सरकार की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द वैक्सीन बने। हर भारतीय के मन में जानने की जिज्ञासा भी है कि भारत में वैक्सीन बनाने स्टॉप हो गया। ये ले। चलो पकड़ के मेरे साथ। से कानून शिकनी तुम्हारे वालिदैन को पता है? पैजामे से हाथ बाहर निकल, निकलो सब, तफ्तीश होगी। हट, चल बाहर निकलो, निकलो बाहर। ये कुछ नहीं हो सकती। इन लोगों को हमारी खबर लगाइए। हाँ सर। हाँ इशिता, कैसी हो? हाँ, कैसे आप? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इट्स बीन 3 months, लॉकडाउन तो खत्म हो गया है। तुम ज्वाइन कब कर रही हो? नहीं सर, अभी तो नहीं, मतलब नहीं, मैं अभी ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं निकलता मैं घर से नहीं वर्क फ्रॉम निकलूंगी। होम अभी हो नहीं सकता क्योंकि सभी तो ज्वाइन कर रहे हैं। नो सर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आई डोंट थिंक कि आई ठीक है, कोई बात नहीं। अब जैसा ठीक काम समझे। करो, तुम अपना रेजिग्नेशन दे नहीं दो नहीं नहीं, मुझे। कोई बात नहीं, नो इश्यूज, नो इश्यूज। ओके सर, ओके सर, ओके ओके, थैंक यू, टेक केयर। हाय शिता, कैसी हो? हाय, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रही हो? मैं तो वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, बॉस के साथ भी बात हुआ आज, पर पता नहीं, मैं तो अभी मतलब लॉकडाउन खुल गया है और बाहर इतना लोग है, मैं अभी नहीं निकलने वाली हूँ घर से। पर ऑफिस में तो सब आ रहे हैं और आज बॉस भी बहुत गुस्सा कर रहा है, बोल रहा है और वर्क फ्रॉम होम वो अलाउ नहीं करेंगे। एक्चुअली अगर ज्वाइनिंग नहीं की तो मुझे नहीं लगता तुमको बॉस और जॉब पे रखेंगे, तो जल्दी से आ जाओ ऑफिस। हाँ, सब आ रहे हैं। मुझसे बात हुआ सर का, पर मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मुझे निकल देता है तो कोई बात नहीं, पर मैं तो जब तक वो मतलब वैक्सीन नहीं निकलता मैं घर से निकलने वाली नहीं हूँ। तो तुमको अभी कहीं जॉब भी नहीं मिलेगा, सब आ रहे हैं, आ जाओ, जॉब तुम्हारा चला जाएगा। जॉब जाए तो जाने दो, दूसरा कभी भी मिल जाएगा, पर अभी मैं निकलने वाली नहीं हूँ। तुम लोग ठीक से रहो बस। तुम्हारी मर्जी। ओके। थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ।
कैसी है तू? ठीक हो। सिर्फ ये खांसी नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों। तो ये दवा ववा नहीं लिया अभी? दवा तो लिए थे, उस दिन तेरे से बात हुआ ना, फिर उसके बाद तो मैंने दवा भी लिया, फिर बुखार थोड़ा कम भी हुआ था, फिर पता नहीं अचानक से फिर शुरू हो गया। तो एक पहली लड़की है जो कुछ बाहर नहीं जाती है, कुछ काम नहीं करती है, फिर भी तेरे को ये होता रहता है। ये क्या प्रॉब्लम है तेरी? पता नहीं ये क्यों हो रहा है मुझे। देख तेरा फिर से नेटवर्क खराब हो गया। अब ठीक है, दिखाई दे रहा है? वही हो रहा है, नेटवर्क का ये प्रॉब्लम हाँ। चल ही रहा है। हाँ अभी ठीक है। पता नहीं ये क्यों हो रहा है यार, बता सकता है? ये तो कुछ मतलब खत्म नहीं हो रहा है तेरा ये। नहीं, डॉक्टर के साथ बात किया कभी? डॉक्टर्स के साथ अभी बात नहीं किया। मैं सोच रही थी कि ये मतलब ठीक हो जाएगा मेडिसिन लेके। मुझको लग रहा है कि तू एक बार डॉक्टर कंसल्ट कर ले। तो ये अच्छा नहीं, मुझको अच्छा नहीं लग रहा है। कैसा आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी आ गया है अभी। चेहरा खराब हो गया ना? वही तो दिख रहा है अभी। अपने 15 दिनों बाद मैंने तेरे को अभी देख रहा, ऐसा ही लग रहा है। नीचे ऐसे सूखा सूखा पड़ गया तू। और तेरा क्या हाल है बोल? एक बार डॉक्टर से। मैं बस घर पे ही बैठा हूँ, इसका ऑफिस दे रहा है काम, बस वही काम चल रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा। मैं भी तो वर्क फ्रॉम होम ही कर रही थी। मुझको लग रहा है कि जो भी कर, सबसे पहले अभी डॉक्टर कंसल्ट कर ले। हाँ, जितना जल्दी हो सके कर ले। मुझे भी लग रहा है कि एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। ये सिम्टम्स अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं, मेरे गले से आवाज नहीं निकल रहा है।
हाँ हाय डॉक्टर। इशिता, हाँ, मेरा रिपोर्ट का क्या हुआ कैसी हो डॉक्टर? मेरा तो आज बहुत तबीयत खराब है। कैसी हो ये तो बताओ पहले। बहुत तबीयत खराब है, बुखार भी आ गया है। हाँ, वो रिपोर्ट के बारे में ही फोन किया था मैंने, उसके बारे में ही बात करनी थी। तो ऐसा है कि रिपोर्ट तो मेरे पास आ गया है। हाँ, क्या है? और कुछ मतलब एक्सपेक्ट किसी ने भी नहीं किया था हम में से, पर अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव आया है आपका। लेकिन डॉक्टर, वेट पॉजिटिव। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो घर से निकली भी नहीं। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन देखिए ये जो डिसीज है ये किसी को भी किसी भी तरीके से हो रहा है। इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। पर मैं तो हमेशा से सैनिटाइज करती हूँ। आपको मैं तो सैनिटाइज हमेशा करती हूँ, मैं सब समझ कुछ सकता हूँ सैनिटाइज करती हूँ। समझ सकता हूँ इशिता, आप मेरी बात सुने, मैं समझ सकता हूँ। पर देखिए बात ये है कि प्रिकॉशन लेने की बोला जाता है अक्सर, पर ऐसा होता नहीं है कि हमेशा की प्रिकॉशन लेने से ही आपको बीमारी टच नहीं कर पाएगी। ये बोला नहीं जा, ये कभी नहीं बोला जा सकता, गारंटी नहीं किया जा सकता है। तो अब बात ये है कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये मैं कहना चाहूंगा आपसे, क्योंकि इसका मॉर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ही कम है। बस कुछ सावधानी अपना के आपको रहना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा अभी मुझे? कुछ बीच बीच में मैं आपको बोल दूंगा क्या क्या करना पड़ेगा। जो प्रिकॉशंस आप लेते हुए अभी तक आ रहे हैं वो अब लेते चलिए। मुझे कहीं पे जाना होगा कि मैं घर पे ही रहूं? कहीं पे जाना होगा मुझे या फिर घर पे रहूं? बिल्कुल घर पे रहिए, कहीं मत जाइए अभी, क्योंकि मैं आपको बोल सकता था कि आप हॉस्पिटल में आपको एडमिट करा देंगे ये वो, लेकिन अभी कोई बेड खाली नहीं है हॉस्पिटल्स में, तो वहां जाने से कोई फायदा नहीं होगा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप घर पे रहिए, जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप फॉलो करते जाइए। मनुष्य लालच में इतना लिप्त हो चुका है कि उसे ये नहीं मालूम कि कहां रुकना है। लालच के वश में आकर मनुष्य इतना गिर गया है, उसको ये पता नहीं कि वो अपनी प्रकृति का ही विनाश कर रहा है। उत्तराखंड के एक जंगल में जब कुछ लोग सड़क बनाने के लिए पेड़ काट रहे थे, तब उनका सामना हुआ एक बेताल से। कहा जाता है भगवान के श्राप से बेताल कभी नहीं मरता, वो अनंत काल तक जीवित रहता है पिशाच के रूप में। लाख कोशिशों के बाद भी जब वो लोग बेताल को वहां से नहीं हटा पाए, तो उन्होंने पूरे जंगल को आग लगा दी। जलते जलते बेताल ने पूरे मानव जाति को यह श्राप दिया कि जिस पीड़ा को वो भुगत रहा है पूरे मानव जाति को भुगतना होगा। ये बेताल का श्राप है।
पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि ये वायरस अब कैसे वार करेगा। कुछ वीडियो में ये सामने आया है कि जिन लोगों को ये इन्फेक्शन हो रहा है वो दिमागी तौर पे आक्रामक और बेसुध होते जा रहे हैं। विशेषज्ञ अब इस वायरस का नाम ज़ॉम्बी वायरस दे रहे हैं। बेताल का श्राप है, बेताल का श्राप है, बेताल का श्राप है।